Hey guys, this is Dr. Sharoni और आप सबका स्वागत है हमारे सीरीज चैनल पर जिसका नाम है नीट बडी वेयर आई एम हेल्पिंग यू आउट विथ योर नीट प्रिपरेशन बाय प्रोवाइडिंग यू विथ MCQs फॉर प्रैक्टिस, conceptual videos, handwritten notes, MCQ in the posts, motivation and whatnot. Right now we are carrying out with NEET 2025 Test Yourself series in which I am providing you with chapter-wise MCQs and the chapter we are covering today is chemical coordination and integration. So without wasting much time, let's get started. Sella turcica contains adenohypophysis, neurohypophysis, hypothalamus, or option D, both A and B. So the correct answer is option D, both A and B. Adenohypophysis and neurohypophysis both are located within sella turcica. Which of the following is not secreted by adenohypophysis? Not secreted. GHRH, TSH, ACTH, FSH. The correct answer is option A, GHRH. Growth hormone releasing hormone is not secreted by adenohypophysis. Adenohypophysis is your anterior pituitary. Growth hormone releasing hormone is secreted by what? It is secreted by hypothalamus. जो हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट करता है वो जाके आपके एडिनोहाइपोफिसिस पे काम करेगा और एडिनोहाइपोफिसिस फिर ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करेगा. सो द हार्मोन नॉट सेक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफिसिस इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. Pineal gland secretes melanin, melatonin, MSH, none of these. Pineal gland secretes. The correct answer is option B, it secretes melatonin. Parathyroid gland are located on which surface of thyroid? Ventral surface, dorsal surface, lateral surface, inferior surface. आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाएगा वेंट्रल और डॉर्सल, और हर जगह वेंट्रल और डॉर्सल बायोलॉजी में मतलब सेम ही होता है. वेंट्रल मतलब सामने की तरफ, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, लैटरल मतलब साइड की तरफ, मीडियल मतलब बीच की तरफ. मीडियल यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है बट लैटरल का ऑपोजिट इज मीडियल, वो समझा रहा हूँ. लैटरल मतलब साइड की तरफ, मीडियल मतलब बीच की तरफ, इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ. अब पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड के कौन से सर्फेस में लोकेटेड होते हैं ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. सो अगर आप थायराइड ग्लैंड का डायग्राम ध्यान से याद करोगे तो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड्स लोकेटेड होता है. अब मैंने क्या बताया, पीछे मतलब बायोलॉजी में डॉर्सल एस्पेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द थायराइड जहां पे आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स लोकेटेड है. Mark the incorrect statement. T3 is secreted in greater amount than T4. T3 is more active than T4. Both T3 and T4 are secreted by thyroid glands. T4 is also known as thyroxine. You have to mark the incorrect statement. So the incorrect statement is option B. T3 is more active than T4. That is incorrect. Role of PTH is, what is PTH? PTH is parathyroid hormone. What is its role? Decrease bone resorption, decrease reabsorption of calcium in renal tubules, increase calcium absorption in GIT, decrease calcium level in blood. अब आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि PTH का एक ही रोल है और उसका रोल है कि ब्लड में उसने कैल्शियम को इंक्रीज करना है. ठीक है, PTH इज विथ इंक्रीज इन कैल्शियम. P से याद रखना प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब इंक्रीज हो रहा है. तो वो सारी चीज़ें जिससे कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा वो पीटीएच प्रमोट करेगा. जैसे कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी. तो अगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जीआईटी में इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज होगा. ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन नहीं करा था. पीटीएच विल इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन. बोन रिजॉर्प्शन मतलब बोन से कैल्शियम निकालना. बोन से जब हम कैल्शियम निकालते हैं उसको बोन रिजॉर्प्शन बोलते हैं. तो पीटीएच विल प्रमोट दैट. वैसे ही ऑप्शन बी इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि पीटीएच कैल्शियम का रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग. ठीक है, सो याद रखना पीटीएच, पी इज फॉर प्रोग्रेस. किस चीज का प्रोग्रेस करा रहे हैं हम? कैल्शियम का प्रोग्रेस करा रहे हैं. कैल्शियम का प्रोग्रेस कराएंगे तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा. करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स फ्रॉम इनर टू आउटर लेयर. अंदर से बाहर की तरफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन कौन से लेयर है? रेटिकुलरिस, वेसिकुलेटा, ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, ग्लोमेरुलोसा या रेटिकुलरिस, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा. तो कौन सा लेयर बाहर है, कौन सा लेयर बीच में, कौन सा लेयर अंदर है? जब ये अरेंजमेंट हम देख रहे हैं अंदर से बाहर की तरफ. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज रेटिकुलरिस, फेसिकुलेटा एंड ग्लोमेरुलस. याद रखना, याद कैसे रखते हैं इसको? GFR. लेकिन GFR कैसे है? GFR इज अरेंजमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. मतलब आपने एड्रिनल ग्लैंड देखा, सबसे बाहर G आएगा, फिर F आएगा, फिर R आएगा. क्वेश्चन में इस अरेंजमेंट का ठीक उल्टा पूछा गया. क्वेश्चन में पूछा गया लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स फ्रॉम इनर टू आउटर लेयर, अंदर से बाहर की तरफ.
GFR निमोनिक बाहर से अंदर की तरफ है, ठीक है। तो GFR को उल्टा कर देना है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, रेटिकुलरिस वेसिकुलेटा ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। गाइस रिमेंबर, जितना भी निमोनिक आप बनाते हो, किस कॉन्टेक्स्ट में निमोनिक बना रहे हो और किस बैकग्राउंड के साथ निमोनिक बना रहे हो, याद रखना है। क्योंकि ऑप्शन बी में उन्होंने बिल्कुल GFR लिख के दिया, ग्लोमेरुलोसा वेसिकुलेटा रेटिकुलरिस, लेकिन वो सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इनर टू आउटर, जो आपका GFR निमोनिक है दैट इज आउटर टू इनर, ठीक है। Which of the following is not a function of glucocorticoid? Not a function. Increase gluconeogenesis, increases proteolysis, increases lipolysis, increases uptake of amino acid by cells. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसमें से क्या नहीं कराता। अब देखो, ये भी बिल्कुल लॉजिकल है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें तीन ऑप्शन सेम है। कैसे? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इंक्रीजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस करा रहा है। नियो वर्ड जहां पे आ गया मतलब नया, नया ग्लूकोज कैसे बनाएगा? ग्लूकोज से ग्लूकोज बनना तो नया नहीं हुआ ना। नया ग्लूकोज मतलब वो प्रोटीन और लिपिड से बनाएगा। तो प्रोटीन और लिपिड से ग्लूकोज बनाने के लिए पहले प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा और लिपिड को भी तोड़ना पड़ेगा। तो प्रोटीन को तोड़ने को क्या बोलते हैं? प्रोटियोलाइसिस। लिपिड के तोड़ने को क्या बोलते हैं? लाइपोलाइसिस, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन ए, बी और सी सेम है, मतलब लाइपोलाइसिस होगा तभी ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, प्रोटियोलाइसिस होगा तभी ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। अब तीन ऑप्शन सेम चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें तो आंसर नहीं निकलेगा ना। क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट अ फंक्शन, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, increase in uptake of amino acid by the cells is not a function of glucocorticoid. Which of the following is not a peptide hormone? Not glucagon, ANF, gastrin, epinephrine. The correct answer is option D. Epinephrine is not a peptide hormone. Glucagon is secreted by alpha cells, beta cells, gamma cells, delta cells. अब आपको पता है glucagon is secreted by pancreas, लेकिन पैनक्रियाज में बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं। तो ग्लूकागॉन कौन सा टाइप का सेल सेक्रीट करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज सेक्रीटेड बाय अल्फा सेल्स। और बीटा सेल्स क्या सेक्रीट करते हैं? इंसुलिन, ठीक है। और याद रखना गाइस, फंक्शन इंसुलिन और ग्लूकागॉन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड शुगर कम करता है। तो जो सारी चीजें भी होंगे, जो सारे प्रोसेसेस भी होंगे जिसकी वजह से ब्लड शुगर कम होने वाला है, वो इंसुलिन प्रमोट करेगा। और ग्लूकागॉन इंसुलिन के ऑपोजिट है, मतलब ब्लड शुगर वो इंक्रीज करेगा। ब्लड शुगर इंक्रीज करेगा मतलब जो सारे भी प्रोसेसेस जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने वाला है, वो ग्लूकागॉन सपोर्ट करेगा। Which one of the following hormones, though synthesized elsewhere, is stored and released by the master gland? Melanocyte stimulating hormone, antidiuretic hormone, luteinizing hormone and prolactin hormone. So क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कहीं और बना है लेकिन स्टोर और रिलीज मास्टर ग्लैंड कर, और मास्टर ग्लैंड क्या आपका? पिट्यूटरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एंटीडायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। ये हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन हाइपोथैलेमस इसको सेक्रीट नहीं करता। हाइपोथैलेमस इसको पास ऑन कर देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको स्टोर करेगा और रिलीज करेगा जब जब बॉडी को जरूरत होगा। So storing and release of antidiuretic hormone or vasopressin is done by posterior pituitary, but the synthesis of hormone is done by the hypothalamus. A health disorder which results from deficiency of thyroxine in adults and characterized by low metabolic rate, increase in body weight and tendency to retain water in tissues is simple goiter, mixed edema, cretinism or hypothyroidism. Question बोल रहा है deficiency of thyroxine. So the correct answer is option B, it is mixed edema. Toxic agent present in food which interferes with thyroxine synthesis lead to development of toxic goiter, cretinism, simple goiter, thyrotoxicosis. So the correct answer is option C, simple goiter. Question क्या बोल रहा है? फूड में कुछ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से थायरॉक्सिन सिंथेसिस हमारा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हमें गोइटर होता है, ठीक है। क्रेटिनिज्म क्या होता है? क्रेटिनिज्म इज डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन सिंस बर्थ, ठीक है। बचपन से ही जब थायराइड हार्मोन की कमी होती है उसे हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब क्या है? देखो, टॉक्सिक एजेंट बोल के थायरोटॉक्सिकोसिस मार्क मत कर देना इसमें। थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब थायराइड हार्मोन आपका एक्सेस में हो रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक लेवल में पहुंच गया थायराइड हार्मोन, तो तब जाके वो थायरोटॉक्सिकोसिस है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि थायरॉक्सिन सिंथेसिस ही गड़बड़ा गया है ना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिंपल गोइटर। In human adult females, oxytocin causes strong uterine contraction during parturition, is secreted by anterior pituitary, stimulates growth of mammary glands, stimulates pituitary to secrete vasopressin. So basically बोल रहा है कि oxytocin का क्या काम है? So the correct answer is option A. Oxytocin causes strong uterine contraction during parturition. What is parturition?
द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ अ बेबी इज पार्चुरेशन. सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, ये गलत है. इट इज सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी. स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये भी गलत है. कौन मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ प्रमोट करता है? प्रोलैक्टिन. स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू सेक्रीट वैसोप्रेसिन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पिट्यूटरी का स्टिमुलेशन वैसोप्रेसिन सेक्रीट करने के लिए ऑक्सीटोसिन बिल्कुल नहीं करता. इनफैक्ट वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और रिलीज किए जाते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. उसके अलावा बाकी तीन ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. Which of the following pair of organs includes only endocrine gland? Adrenal gland, ovary, parathyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus and testis. Only endocrine gland. So correct answer is option B, parathyroid and adrenal. These are only endocrine glands. In option 1 ovary endocrine gland नहीं है, option D में testis endocrine gland नहीं है, और option C में pancreas एक compound gland है. endocrine और exocrine दोनों पार्ट है. प्योरली एंडोक्राइन सिर्फ पैराथायरॉयड और एड्रिनल ग्लैंड ही है. सोमैटोस्टैटिन इज सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड. सोमैटोस्टैटिन इज सेक्रेटेड बाय, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन. Diabetes mellitus is due to lack of starch in blood, trypsin in pancreatic juice, ADH in kidney, insulin in blood. So insulin deficiency causes diabetes mellitus. The correct answer is option D. डायबिटीज मेलाइटिस में होता क्या है? क्योंकि इंसुलिन ब्लड में कम हो गया है, तो ऑब्वियसली जो इंसुलिन का काम था वो नहीं हो पाएगा. इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करके रखना, कम रखना. तो जब वो काम नहीं हो पाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा. सो डायबिटीज मेलाइटिस इज ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन इन ब्लड. Which of the following absorbs iodine from blood? Pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas. इनमें से कौन आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा या यूज करेगा फ्रॉम ब्लड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थायराइड ग्लैंड इज गोइंग टू यूज आयोडीन, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है T3 एंड T4 वो हमारे आयोडीन बेस्ड हार्मोन्स हैं, उसमें आयोडीन यूज होता है, इसीलिए थायराइड ग्लैंड हमारा एब्जॉर्ब करेगा आयोडीन. Gluconeogenesis is controlled by cortisol, corticosteroid, thyroxine, all of above. Gluconeogenesis, again word का मतलब क्या है? ग्लूकोज बना रहे हम किसी दूसरे सोर्स से. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. थायरोक्सिन भी ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रमोट करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रमोट करता है, और कॉर्टिसोल तो एक एग्जांपल है ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, है ना. सो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर. तीनों के तीनों ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रमोट करेंगे. पैराथायरॉयड हार्मोन इन ब्लड कॉजेस पैराथायरॉयड हार्मोन, PTH. P मतलब प्रोग्रेशन, है ना, प्रोग्रेस. तो किसका प्रोग्रेस बोला था? कैल्शियम का. कैल्शियम प्रोग्रेस मतलब कैल्शियम को बढ़ाना. अब ऑप्शन देखो, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइपरकैल्सीमिया. हाइपर मतलब ज्यादा, कैल्सी मतलब कैल्शियम की बात कर रहे हैं, ईमिया मतलब ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन, है ना. सो हाइपरकैल्सीमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना. पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोग्रेस करा रहा है कैल्शियम को. ठीक है. लीडिक सेल्स सेक्रीट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन. तो आपको याद रखना है लीडिक सेल्स मिलता कहाँ पे है? ऑब्वियसली वो टेस्टिस में मिलता है. तो क्या सेक्रीट करेगा? वो टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करेगा. वैसोप्रेसिन इज कंसर्न्ड विद मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, यूरिन फॉर्मेशन, चाइल्ड बर्थ. वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या था? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. डायूरेसिस मतलब यूरिन प्रोड्यूस करना, एंटी मतलब यूरिन में जो वाटर लॉस हो रहा है उसको रोकना वैसोप्रेसिन का काम है, या एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है. तो ऑब्वियसली इट इज कंसर्न्ड विद व्हाट? ऑप्शन सी, यूरिन फॉर्मेशन. Which hormone is secreted more in dark conditions? Insulin, adrenaline, thyroxine, melatonin. The correct answer is option D. Melatonin is secreted more in dark conditions. Hormone which brings about characteristic changes in boy in puberty is progesterone, aldosterone, testosterone, estrogen. So male secondary sexual characters किसकी वजह से आता है? Correct answer is option C. It is testosterone. Calcitonin is secreted by पैराथायरॉयड हार्मोन, थायरॉयड हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड. पैराथायरॉयड ने क्या किया था? हमारा PTH सेक्रीट किया था. थायरॉयड क्या करता है? हमारा कैल्सिटोनिन सेक्रीट करता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. टेस्ट ऑफ यूरिन ऑफ अ लेडी ऑफ 4 months प्रेगनेंसी कैरेक्टरिस्टिकली इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ रिलैक्सिन, कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन. अभी थोड़ा आउट ऑफ NCERT लेकिन पूछा गया इसलिए इंक्लूड किया है मैंने. 4 month प्रेगनेंसी में आपका chorionic gonadotrophin, it is a hormone that is seen in the urine of the
प्रेग्नेंट मदर्स, ठीक है। और जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जितने भी किट आते हैं जो आपने एड्स में भी देखे होंगे, जो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करती है, वो किट भी आपके कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को ही टेस्ट करता है यूरिन में। Excessive production of androgen in human female by adrenal cortex will cause hirsutism, gynecomastia, cretinism, ataxia. Excessive production of androgen in human females. So androgen is a male hormone जो male secondary sexual character promote करने वाला है। अगर फीमेल में ये ज़्यादा रिलीज हो गया तो क्या कॉज करेगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हर्स्यूटिज्म। क्या होता है हर्स्यूटिज्म? जो मेल पैटर्न हेयर आता है, मतलब मुस्टैश आना, ईयर के आसपास हेयर आना, सो ऑल दिस इज हर्स्यूटिज्म एंड हर्स्यूटिज्म इज बिकॉज ऑफ एंड्रोजन्स। सो अगर एक्सेसिव एंड्रोजन फीमेल में प्रोड्यूस होगा तो उसमें हर्स्यूटिज्म हो जाएगा। गायनेकोमास्टिया क्या है? गायनेकोमास्टिया इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। क्रेटिनिज्म तो ऑब्वियसली एवरीवन नोज, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, उसका एंड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। एंड एटेक्सिया क्या होता है? अगर कोई इंसान अपना मूवमेंट कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता तो उसको हम एटेक्सिया बोलते हैं। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, उसका भी हार्मोन से कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड इन पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ओवरी, प्लेसेंटा। सिंपल क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन कहाँ बनता है? इट इज सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। हाइपर एक्टिविटी ऑफ पैराथाइरॉयड हार्मोन कॉजेज हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी मतलब नॉर्मल से ज्यादा एक्टिविटी हो रहा है। पैराथाइरॉयड क्या रिलीज करता है? पीटीएच रिलीज करता है, ठीक है। इतना बैकग्राउंड बन गया। ऑप्शंस देखो आप, ऑस्टियोपोरोसिस, मस्कुलर टिटनी, कोमाटोज स्टेट और डेथ। अब मैंने क्या बोला था? पैराथाइरॉयड हार्मोन, पैराथाइरॉयड प्रोग्रेस करा रहा है। प्रोग्रेस मतलब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर रहा है, और वो सारी चीजें जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होने वाला है ब्लड में, वो प्रमोट होगा। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा है? रिजॉर्प्शन ऑफ बोन बताया था आपको। रिजॉर्प्शन मतलब बोन से कैल्शियम निकालना। जब बोन से कैल्शियम निकालोगे तो ऑब्वियसली बोन वीक हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? वीक बोन्स है, तो बोन से आप कैल्शियम निकालोगे तो बोन्स वीक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है। मस्कुलर टिटनी क्या है? मस्कुलर टिटनी जब कैल्शियम ब्लड में कम होता है उस टाइम पे मस्कुलर टिटनी होता है, मतलब उसमें अगर कैल्शियम की कमी होती है तो मस्कुलर टिटनी होता है। लेकिन पैराथाइरॉयड क्या करने वाला है? कैल्शियम इंक्रीज करने वाला है, सो ऑब्वियसली मस्कुलर टिटनी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑस्टियोपोरोसिस। सो दोज आर द एमसीक्यूज फॉर टुडे। आई होप यू आर फाइंडिंग द सीरीज हेल्पफुल। यहाँ पे जितना भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ गाइस, चाहे जितना भी मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, चाहे जितना भी मैं पोस्ट अपलोड कर रहा हूँ, जब तक आप उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सॉल्व नहीं करोगे, नीट की प्रैक्टिस आपकी इनकम्प्लीट रहेगी। यहाँ पे मैं प्रोवाइड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप जब भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाओ, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम और माइंड भी रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो जितने भी मैं एमसीक्यूज वीडियोस, एमसीक्यू शॉर्ट्स, एमसीक्यू पोस्ट अपलोड कर रहा हूँ, सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में अगेन आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी मैं एमसीक्यूज अपलोड करता रहता हूँ, और आपको हैंड रिटन नोट्स के लिंक भी मिल जाएंगे। जाके वो हैंड रिटन नोट्स पढ़िए, आपकी रिविजन उससे बहुत ईजियर तरीके से हो जाएगी और आप उससे चीज़ें ज़्यादा रिटेन भी कर पाओगे। सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो गाइस। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड. Do like and share this video if you found it helpful, and if you're new out there, don't forget to subscribe to our channel. Thank you guys for watching.